आज कुछ डिफरेंट लग रहा है। इसने तो अपनी ड्रेसिंग भी चेंज कर ली है, कुछ अजीब सा है। इसके बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत जालिम आ रही है। तलाक के बाद काफी बदल गया है। मेरे बगैर ये बेहतर लग रही है पहले से। ओके, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। बस स्टॉप इधर नहीं, उस तरफ है। अच्छा हुआ जो आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया। मतलब तुम जानबूझ के गलत सिमत में जा रही थी। मेरे ख्याल से तुम्हें खुलकर कहना चाहिए जो तुम कहना चाहते हो। तुम खुश नहीं लग रही हो। कोई बेवकूफ़ी होगा जो तुम्हें इस हालत में देखे और तुमसे कहे कि तुम खुश हो, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। सब नजर आता है तुम्हारे चेहरे पे, और वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। यानी जो मुझे सोचना है वो सोचूं? यार क्या हुआ करीम, क्या हम एक साथ घर जा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे इरादों से तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तुम्हारी सोच भी सख्त बर्फ की तरह अभी तक वहीं पर जमी हुई है। वैसे तुम ऑफिस में रुक भी सकते थे ना, मेरे साथ निकलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? शायद इससे बेहतर तरीका तुम्हें ना मिला हो अपने जज्बात का इजहार करने का। हाँ, तो ठीक ही कहा था ना मैंने। देखो ना, तुम अभी तक कंपनी का पीछा नहीं छोड़ रही। मैंने कहा जाओ, तुमने कहा नहीं जाऊंगी। तुम जाना ही नहीं चाहती है ना? क्या है ये करियर से इतनी मोहब्बत कब से हो गई तुम्हें? बाबा भोले हैं, वो तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लेंगे, मगर मैं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए आई हो तुम यहाँ। बोलो ना, मान क्यों नहीं जाती कि तुम मेरे लिए? अरे करीम, तुम यहाँ कैसे हो? ऐसे बात मत करो जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझे तुम्हारे इस झूठे जज्बे की जरा सी भी जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? मैं तो बस आयशा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा चाहते हो तो थोड़ा पीछे हट के खड़े जाओ। आयशा डियर तो बहुत हसास है, हर्ट हो जाती बहुत जल्दी। इसका क्या मतलब है? वैसे तुम अच्छी गुफ्तगू भी कर सकते हो, हाँ, खासकर आयशा की मौजूदगी में। मेरी दुआ है तुम खुश रहो। जाओ, अब जाती क्यों नहीं हो? आयशा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं यूँ अचानक टपक पड़ा। दरअसल मैं नहीं चाहता था तुम बस पे जाओ। मुझे गलत मत समझना प्लीज़। नहीं उमर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर कोशिश करना कि दोबारा ये ना हो। हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, मगर ये सब मायूब लगता है। मैं इतनी वजाहतें नहीं दे सकता, इसलिए जाने दो। दरअसल वो अपना बशीर है ना, उसने आइडिया दिया है कि हम दोनों को डिनर पर जाना चाहिए। मतलब अगर ये बात तुम्हारे कानों तक पहुंची तो समझ लेना ये मेरा आइडिया नहीं है। मुझे कुछ मत कहना। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हम डिनर पे जा भी सकते हैं। तो अभी आपने ये ट्रैक सुना, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि आप अपने आप को बहुत मुश्किल में महसूस करते हैं, खुद को एक दलदल में फंसा हुआ महसूस करते हैं। तब आप समझ नहीं पाते कि आपको करना क्या है। बहुत ही फजूल बातें कर रहा है ये। हाँ, ये रेडियो वाले भी पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। मैं जानती हूँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम्हें सबकी आदत हो जाएगी। अच्छा, तो तुम ये सुनती रहती हो? हाँ, कभी कभी सुन लेती हूँ। बातें अच्छी करता है ये। अब मैं जो ट्रैक प्ले कर रहा हूँ वो यकीनन आपको माजी के झरोकों में ले जाएगा, क्योंकि मैं इस ट्रैक को पहली बार अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। शायद आप लोग यकीन न करें, इस गाने को आए हुए बहुत साल बीत गए, लेकिन आज मैं खुद पहली बार ये गाना सुन रहा हूँ। आप पूछेंगे क्यों? तो इसका जवाब ये है कि जब भी मैं इस गाने को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं पहली बार ये गाना सुन रहा हूँ, क्योंकि इस गाने के साथ मेरी बहुत सी हसीन यादें जुड़ी हैं जो शायद मैं कभी नहीं फरामोश कर सकता। मैं ये गीत उन लिसनर्स को डेडिकेट करता हूँ जिनकी मोहब्बत परवान नहीं चढ़ सकी, और उन लोगों को भी जिनकी महबूबा उन्हें छोड़कर चली गई। मुझे पूरा यकीन है कि ये ट्रैक आपको जरूर पसंद आएगा। समीर 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 समीर, जरा फिर से कहना। 1 मिनट रुको जरा।
लेकिन कहना उस अंदाज में जो मुझे पसंद आए। जानती हो मैं कंपनी का एडमिन मैनेजर बन गया हूँ। सीईओ होता है। हाँ, एडमिन का सीईओ बन गया हूँ। एडमिन मत कहो ना, सिर्फ सीईओ कहो। हाँ, सीईओ होने के नाते मैं अपनी प्रोडक्शन को आसमान की बुलंदियों पर ले जाऊंगा, देखना। समीर 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 समीर, प्लीज तुम वैसे बताओ जैसे मोहसिन बाबा ने कहा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे समीर को आज से प्रोडक्शन का इंचार्ज मुकर्रर करता हूँ, ये कहा। समीर समीर, देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम बहुत तरक्की करोगे, और ये तुम्हारा पहला कदम है उस कामयाबी की सीढ़ी पर जिसका हमने ख्वाब देखा था। यकीन नहीं आता। समीर, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने कितनी आसानी से हमारी जुदाई कबूल कर ली। अच्छा है, अब मुझे भी आसानी होगी। करीम, क्या मैं अंदर आऊं बेटा? अम्मी, आपको इजाजत की जरूरत है क्या? आ जाइए प्लीज अंदर। मेरी जान, मैं देख रही हूँ आजकल तुम उदास रहते हो, किसी से बात नहीं करते, और मैं भी तुम्हें अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए फोर्स नहीं करती। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रही। अरे अम्मी, ये क्या हो गया आपको? आप मेरी पूरी तरह से केयर कर रही हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि अगर हम इन्हीं नाखुशगवार बातों को बार बार याद करते रहेंगे तो इन्हें कैसे भुला पाएंगे हम भला? हम माजी में ही फंसे रहेंगे। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि जो चला गया है हम उसके बारे में आज के बाद बिल्कुल नहीं सोचेंगे, उसका तज़किरा भी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें जानती हूँ बेटा, तुम वही करोगे जो अपने लिए ठीक समझोगे। जी, यही बात देर से समझ आई मुझे। और फिर अब तुम्हारे साथ निदा भी तो है ना। मानती हूँ बेटा कि माजी में निदा ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन अब वो बदल गई है। सच पूछो तो निदा बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए। जी बिल्कुल, कंपनी के मैटर्स में उसने मेरी काफी मदद की है, ये बात वाकई माननी चाहिए। हाँ, अगर उसके बस में होता तो वो सिर्फ ऑफिस से नहीं, जिंदगी में भी तुम्हारा साथ देती। खैर छोड़ो ये बातें, मुझे बताओ खाना खाओगे? मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो करीम, मना मत करना, तुम्हारे बिना मेरे हलक से एक नवाला भी नहीं उतरता। चलो आओ खाना खाएं। चलो अच्छा, मेरा अच्छा बेटा। नाचो और हम नाचो, बहुत खुशी का दिन है आज। हाँ भाभी, बिल्कुल ठीक कहा, हम फिर से अमीर होने वाले हैं ना। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, एक दर बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। चलो सब अमीरों वाला डांस करें, सब जश्न मनाओ, आ जाओ। ध्यान से, आप दोनों को किसी की नजर न लग जाए। अरे नहीं नहीं, अल्लाह मोहसिन अंकल को लंबी जिंदगी दे, उन्होंने 10% का तुम्हें शेयर होल्डर ही बना लिया और अब तुम खुशी खुशी दूसरी शादी भी कर रही हो। दुआ करें इस जर्मनी वाले से भी जान छूट जाए हमारी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भाभी सीधी बात है, यीतर खानदान से रिश्ता टूटना हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ है भाभी। हाँ। वाह मोहसिन अंकल, क्या बात है आपकी, हमें माला माल कर दिया आपने। भाई ये क्या, म्यूजिक क्यों बंद किया? बैठ जाओ। हम तो बस डांस कर रहे थे। मैंने कहा बैठ जाओ। आयशा, क्या तुम्हें लगता है तुम ठीक कर रही हो? ऐसा करना जरूरी है। भाई, वो मेरी जॉब है और काम तो काम होता है। अब तुम अपने साहब शोहर के साथ काम करोगी। मत भूलो तुम्हारी मंगनी हुई है और वो क्या सोचेगा इस बारे में। मैंने उमर से बात कर ली है, उसे कोई मसला नहीं। जिस दिन वो तुम्हें देखने आए थे उसी दिन ही उस लड़के ने कह दिया था कि मुझे आयशा पसंद है। बड़ा ही तहजीब याफ्ता लड़का है ना आयशा? काश रजा भी उसके जैसे होते। हाँ। देखो रजा, जब आयशा और उमर फैसला कर चुके हैं तो हम एतराज करने वाले कौन होते हैं? ठीक है, आप जो करना चाहते हैं करें, आज से किसी मामले में दखल नहीं दूंगा मैं। रजा, मेरी बात सुनिए, आपको नहीं लगता कि आपको आयशा और करीम के अलावा कुछ और भी सोचना चाहिए? आखिर आपकी छोटी सी बच्ची भी है और उसकी ज़हनी कैफियत से आप बखूबी वाकिफ हैं। नजमा, उसकी टीचर ने भी यही कहा था। पर बताओ हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई मुझे भी बताएगा कि क्या बात हो रही है? बिस्मा करीम और आयशा के डाइवोर्स की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। आपको नहीं लगता उसका करीम से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या? मैंने इनकार कर दिया ना, ये नहीं हो सकता। मगर वो आपकी बेटी है रजा। बेटा, अपनी औलाद के लिए तुम्हें कुछ भी कर गुजरना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। चले, अगर मैं मान भी जाता हूँ तो क्या करीम राजी हो जाएगा? ये उसकी साहब का बीवी की भतीजी है। आयशा, क्या वो मान जाएगा? क्या नहीं सकती,
लेकिन मैं बिस्मा के हवाले से उससे बात करूंगी। हाँ? शायद वो मान जाए। देखें, ये सब मैं नहीं मानता। बस हम उसकी मिन्नत समाजत नहीं करेंगे। अब इस घर का दामाद उमर है, मैं उससे कहूंगा इससे बात क्या करेगा। हो गया रजा? कुछ नहीं सुनना मुझे।